गौरव भाटिया जी, पहला सवाल आपसे। जय बजरंगबली 4% रिजर्वेशन मुस्लिम्स का खत्म कर रहे हैं, हम यूसीसी लेकर आएंगे, ये फायदा करेगा आपको? या फिर आज भी सिलेंडर को की पूजा करते हुए डीके शिव कुमार दिख रहे थे, 40% पे सीएम, महंगाई, ये आपको मार डालेगी? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो ये लोकतंत्र का महापर्व होता है और बहुत सी बातें होती हैं, दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, बट मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा, मैं वहां पे था और मैंने क्या देखा मैं बताता हूं। वहां पे एक अद्भुत प्यार और विश्वास भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति था, खासकर श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति। दूसरी बड़ी बात, हम लोगों ने डबल इंजन की सरकार की बात करी, विकास की बात करी, अपना रिपोर्ट कार्ड रखा और संविधान की दृष्टि से जो उचित था वो बात करी। और इसके विपरीत जाते हुए केवल सांप्रदायिक राजनीति अगर किसी ने करी तो वो कांग्रेस पार्टी है। हमें पूरा यकीन है कि 13 तारीख को डबल इंजन की सरकार आएगी और आप देखेंगे पुनः जनता हमें आशीर्वाद देगी और इतिहास रचा जाएगा। और एक सेकंड आपको टोक रही हूँ गौरव भाटिया जी, क्योंकि ठीक है, मैं एक सेकंड आपको टोक रही हूँ। सेफोलॉजिस्ट और सीएमडी एक्सेस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता जी हमारे साथ स्टूडियो में पहुंच गए हैं और इनके पिटारे का पूरा देश इंतजार करता है, क्योंकि एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल और एग्जैक्ट साइंस बनाने में प्रदीप गुप्ता की बहुत अहम भूमिका रही है। प्रदीप जी मुस्कुरा रहे हैं, किसके गम की तरफ इशारा कर रहे हैं? कुछ तो संकेत दीजिए सर। अभी तक आप किस तरह से, आपकी क्या टीम कैसे काम करती है? आज जब आप एग्जिट पोल के तमाम नंबर्स इकट्ठा कर रहे हैं रीजन वाइज तरीके से, हम बताएंगे अपने दर्शकों को, लास्ट आवर में आपकी टीम क्या करती है, कैसे कर रही है, कितना बड़ा आपका सैंपल साइज है, कुछ बताइए। एग्जिट पोल जो होता है, सैंपल साइज जो है, हम अभी तक जो है 37,000 एंड काउंटिंग, 37,000 प्लस का सैंपल साइज है 37,000 से ज्यादा, और सभी 37,000 से ज्यादा, और सभी 224 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी विधानसभा क्षेत्रों में टीम जाती है और रूबरू होती है जनता से और पूछती है और कोशिश करती है जानने की कि उनने इस बार किसको मत दिया, और उसका सारा आकलन करके हम कोशिश करते हैं कि एग्जिट पोल में कन्वर्ट हो। कौन सा मुद्दा, रिजल्ट और परिणाम के चला है, कुछ इशारा दीजिए। नंबर्स तो धीरे धीरे 6:30 बजे के बाद हम चलेंगे। कोई भी इलेक्शन हो, 3 बातें महत्वपूर्ण होती है। ये भी इलेक्शन वही है, दावे, वादे और इरादे। जो दावे है, जो वर्तमान सरकार है वो दावे करेंगे कि हमने ये परफॉर्मेंस किया। जो वादे हैं, जो इनकम चैलेंजर्स हैं, जो अपोजिशन में हैं, वो वादे करेंगे कि यदि हमको आपने चुनकर भेजा तो हम आपके लिए ये सुविधाएं लेके आएंगे। संजय जी की टीम ने, जो कांग्रेस की टीम है, वहाँ 5 गारंटीज उन्होंने उसी को सबसे ज्यादा प्ले अप भी किया था। जी, वो वादे करेंगे। जो अपोजिशन में उनका काम है वादे करना, और जो सरकार में उनका काम है दावे करना। जनता तय करेगी कि उनके इरादे किसके साथ जा रहे हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं हम एग्जिट पोल में, और क्यों जा रहे हैं। उससे भी बड़ी बात ये होती है कि क्यों किसी भी पार्टी को आप वोट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये भी हम बात। प्रदीप जी, अभी तक आपने अपने पते, मुझे पता है कि धीरे धीरे करके हौले हौले आप तमाम आंकड़े देंगे, लेकिन कुछ इशारा अगर आप कर पाए, जब जनता अपने घरों से बाहर निकल रही थी तो सबसे बड़ा मुद्दा उसके जेहन में क्या था जिसको रखकर आज वो वोट डालने के लिए गई है? देखिए, जनता जो है, सबसे बड़ा मुद्दा जो है परफॉर्मेंस ही होता है। परफॉर्मेंस से तात्पर्य सरकार को जिसके लिए 5 साल पहले उन्होंने चुनकर भेजा था और जो 5 साल पहले वादे किए गए थे, वो उसके ऊपर कितना खरे उतरे या नहीं उतरे, उसका एक शब्द में जवाब है परफॉर्मेंस। मोदी फैक्टर नहीं, मोदी फैक्टर तो देखिए हमेशा काम करता है और इस बार भी खूब काम किया है मैं कहूँगा। अच्छा, इस बार भी खूब काम किया मैं कहूँगा, बट देखने वाली बात यह है कि क्या वो इतना है कि निर्णायक भूमिका में साबित हो। बेंगलुरु में ही, चूंकि हिमांशु हमारे सहयोगी है, जल्दी से उनके पास चलते हैं, फिर मैं गौरव भाटिया जी, संजय जी फौरन आपके पास आऊंगी। और बेंगलुरु को लेकर अगर हम देखें तो 11 सीटें बीजेपी की आई थी पिछली बार और बाजी मार ले गई थी वहां पर हिमांशु, 15 सीटों के साथ कांग्रेस। ऐसे में सबकी नजर रहेगी कि क्या गेम चेंजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शोज वहां पर साबित होते हैं, क्योंकि 2 सीटें जेडीएस की वहां पर है, 15 एच कांग्रेस को है। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 रोड शो नहीं हुए, 3 रोड शो हुए। एक 29 तारीख को हुआ था और एक 6 तारीख को और एक 7 तारीख को। अंजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर बेंगलुरु यानी कि ग्रामीण की 4 और शहरी बेंगलुरु की जो है 28 सीटों को लगभग जो है वो कवर किया था। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो
टारगेट रखा है बेंगलुरु में, वो रखा है 20 से ज्यादा सीटें जीतने का, जो अभी तक हुआ नहीं है आज तक। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में जो है वो 8 सीटें जीती थी, 2018 के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीटें जीती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि जो लोकसभा सीटें हैं, 4 लोकसभा सीटें आती हैं ग्रेटर बेंगलुरु में, वो चारों की चारों जो है पिछले 3 लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने वो जीती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर लोकसभा में हमें वोट मिल सकता है तो हमें विधानसभा में भी वोट मिलेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा जो फैक्टर था, यहाँ पर विकास बहुत बड़ा मुद्दा रहा। बेंगलुरु में था और बीजेपी ने चूंकि अलग अलग रीजन वाइज अगर हम देखें अलग अलग हिस्सों के कर्नाटका के, तो जिस हिस्से में आप जाएंगे वहां पर मुद्दे बदल जाते हैं, जिसके बारे में प्रदीप जी आगे बताएंगे। लेकिन बेंगलुरु की खासतौर से बात करें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होता है, चूंकि अहमदाबाद में भी हमने देखा था कि उनके रोड शो के बाद माहौल बीजेपी के लिए पूरी तरह से पलट गया था। क्या वो स्थिति आपको लग रहा है कि बेंगलुरु में बनती हुई नजर आ रही है, या फिर सत्ता विरोधी लहर जिसका सामना इस वक्त कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसके लिए चुनौती वहां पर बड़ी है? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कोशिश बहुत कर रही है बेंगलुरु में इस पूरी सिचुएशन को चेंज करने के लिए। अहमदाबाद की आपने बात की, भारतीय जनता पार्टी को अहमदाबाद में 2017 में उतनी सीटें नहीं मिली थी। अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें मिली थी, मेरे ख्याल से 16 सीटें मिल गई थी 19 में से। तो उसको कन्वर्ट करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर कामयाब रहे। लेकिन यहाँ बेंगलुरु में मुश्किल ये है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है, एक महंगाई बड़ा इशू है, और ये सारे इश्यूज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर के लिए मुश्किल भरे। और भारतीय जनता पार्टी ने 5B को लेकर एक प्लान बनाया था, जिसमें बेंगलुरु है, बीदर है, बेलगाम है, ये वो 5 डिस्ट्रिक्ट थे जिनके अंदर भारतीय जनता पार्टी को 72 में से जो है वो 28 ही सीटें मिली थी। तो भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि वहां पे 45 से ज्यादा सीटें जीतने का उन्होंने टारगेट रखा था। 5B यानी कि बेंगलुरु, बीदर, बेलगाम और एक और डिस्ट्रिक्ट है वहां पे, इन 5 के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी को 45 से ज्यादा सीटें जीतने का टारगेट रखा था।